पर रिलायंस का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छुपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं कृषि सुधार कानूनों पर जारी आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने वालों से। आपको याद होगा, पंजाब में कुछ लोगों ने टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाया था। 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर बंद कर दिए गए थे। आपको ये भी याद होगा कि एजेंडाधारियों के एक समूह ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर उसे औद्योगिक घरानों की मुखालफत की ओर मोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन देश और दुनिया का भरोसा बन चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर आंदोलन की आड़ में उत्पात मचाने वालों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते हुए साफ कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में कहा है कि वो किसानों के हितों के साथ और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ खड़ी है। किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश। मैं विपक्षियों से कि क्या अब वो क्या जवाब देंगे, जबकि रिलायंस ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया। अफवाहों पर रिलायंस ने लगाया ब्रेक। बहुत सारी सुविधाएं सुविधाओं का लाभ किसान उठाता है। अगर रिलायंस किसानों के साथ है तो हम रिलायंस की इस उदात्त अच्छी भावना की कदर करते हैं। रिलायंस ना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रही, ना कॉर्पोरेट फार्मिंग में रही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर झूठ से उठा पर्दा। किसान आंदोलन को राजनीति का जरिया बनाकर अपना हित साधने वालों को करारा जवाब मिला है। किसान आंदोलन की आड़ में औद्योगिक घरानों के खिलाफ किसानों को उकसाने वालों को करारा जवाब मिला है। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाने वालों को करारा जवाब मिला है। जिस विश्वास और भरोसे ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम का परचम दुनिया भर में लहराया, उसी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर फैलाए जा रहे तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है। कृषि सुधार कानूनों पर अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ठेके पर खेती को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। किसान आंदोलन पर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना बयान जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने साफ किया है कि कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में भी कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का उसका कोई इरादा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी किए गए इस लिखित बयान के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर फैलाए जा रहे उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है जिसमें फंसकर कुछ लोग आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस की ओर से जारी इस बयान के जरिए औद्योगिक घरानों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के झूठ का पर्दाफाश किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय किसानों का हमेशा से समर्थन करती रही है। किसानों की फसल का उचित और उम्मीद के मुताबिक फायदा देने वाली कीमत का समर्थन करती रही है। तो रिलायंस ने अपने बयान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर झूठ का आईना साफ करने की कोशिश भी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उसका आने का कोई इरादा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी जमीन नहीं खरीदी गई। रिलायंस किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदता और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनबट ने भी दावा किया है कि इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं वो महज अफवाह हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
ये सरासर झूठी बात है कि रिलायंस या अंबानी या अडानी ये किसानों की ज़मीन हड़प करने वाले हैं। सरासर झूठ है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आनी चाहिए, बहुत बड़े पैमाने में आनी चाहिए। इसमें से किसानों को भी फ़ायदा होगा, कंपनियों को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। पंजाब में मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया था। कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को हिंसक बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कुछ औद्योगिक घरानों के खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश भी हुई थी। तो शायद यही वजह है कि किसानों के साथ सरकार के संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिशों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कर दिया है कि वो कभी किसानों के खिलाफ नहीं जा सकती। रिलायंस ने अपने लिखित बयान में इस बात का भी भरोसा दिलाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। RIL किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हालांकि रिलायंस ने यह भी साफ किया कि वो आंदोलन की आड़ में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बयान से आंदोलन कर रहे किसान भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। किसानों ने रिलायंस के इस बयान का न सिर्फ स्वागत किया है, बल्कि आंदोलन की आड़ में हुड़दंग करने वालों पर भी निशाना साधा है। रिलायंस ने अपना बयान जारी करके कहा है कि ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, ना ही वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में है, ना ही उनका इरादा है कि आगे इस तरीके के सेक्टर में आना है। मेरे साथ यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं जो कि पिछले कई दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के साथ हैं, ऐसा रिलायंस ने अपना बयान जारी करके कहा है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने बयान जो जारी कराया है, उस बयान को जारी करने के लिए उनका धन्यवाद है। बहुत सारी सुविधाएं रिलायंस का सुविधाओं का लाभ किसान उठाता है। अगर रिलायंस किसानों के साथ है तो हम रिलायंस की इस उदात अच्छी भावना की कदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी भी प्रकार की रिलायंस को हम क्षति नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे। न सिर्फ किसान बल्कि सोशल मीडिया पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बयान का स्वागत किया जा रहा है। ट्विटर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तारीफ की जा रही है। ट्विटर पर रिलायंस का बयान ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग रिलायंस विद अन्नदाता, हैशटैग जियो विद अन्नदाता और हैशटैग रिलायंस विद फार्मर ट्रेंड हो रहा है। मैं सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर विपक्षियों से कि क्या अब वो क्या जवाब देंगे, जबकि रिलायंस ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग किसानों से कोई भी धान या अनाज नहीं खरीदते हैं। अगर कुछ भी खरीदें तो MSP के दर पर खरीदते हैं, तो कोई लेना देना नहीं रिलायंस का अनाज से या किसानों के किसी धान से। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि किसान भाई बहन को जो भड़का रहे हैं विपक्षी नेता, वो क्या कहेंगे। देखिए, अल्टीमेटली ये जो टावर होता है, वो टावर क्या होता है? टावर के माध्यम से हमको इकोनॉमी में उसको ग्रोथ होती है, बैंकिंग होता है, बिजनेस होता है, डिस्टेंस एजुकेशन होता है। इसलिए इस प्रकार के ऐसे अटैक करना गलत है। रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है या नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। सियासत के गलियारों में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश की सराहना हो रही है। बीजेपी ने जहां इसे किसानों का भ्रम दूर करने वाला बयान बताया है, तो वहीं किसान आंदोलन पर राजनीति कर रही कांग्रेस ने भी रिलायंस के इस कदम का स्वागत किया है। इस तरह से बयान आया है, ये सही है कि हर चीज़ को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा खरीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। MSP से नीचे खरीदने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। देखो, अगर रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में है। राजनीतिक बयान तो मौके की नजाकत को देखते हुए दिए जाते हैं, लेकिन किसान इस सबसे अछूते हैं। यही वजह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बयान जारी किया तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले के किसानों ने भी खुशी जताई। हरदा के किसानों ने न सिर्फ इसका स्वागत किया, बल्कि उन लोगों की भी आलोचना की जो औद्योगिक घरानों के नाम पर किसानों को भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश करते रहे हैं। रिलायंस के रूप द्वारा ये दी गई है जानकारी कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसानों से नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो MSP के ऊपर ही उनका माल खरीदेंगे। तो इससे ये उनकी स्वागत योग्य पहल है, और इससे किसानों के बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी उसका भी स्पष्टीकरण हो गया। जानकारी में आया है कि रिलायंस ने बोला है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे,
और जो खरीद करेंगे वो एमएसपी के ऊपर करेंगे अगर भविष्य में करते हैं। तो ऐसी जानकारी से तो किसानों के बीच में भ्रम की स्थिति साफ हो गई है। वैसे सच भी यही है कि आंदोलन की आड़ में मोदी विरोध के नाम पर उन अफवाहों को हवा देने का काम किया जा रहा है जिनका किसानों से कोई सरोकार नहीं। जानबूझकर कुछ औद्योगिक घरानों का नाम किसान आंदोलन में घसीटा जा रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने बयान के जरिए भ्रमजाल तोड़ने की जो कोशिश की है उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे और किसानों को बरगलाने वाले एजेंडाधारी बगले झांकते नजर आएंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बयान कई मायनों में खास है। ये बयान उस वक्त आया जब आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत होने जा रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान और सरकार के नुमाइंदे 8वीं बार मुखातिब हुए। सरकार की कोशिश रही कि किसान रजामंद हो जाएं और कृषि सुधार कानूनों पर उनका भ्रम टूट जाए, लेकिन किसान पहले से ही मन बनाकर आए थे। इस बार भी किसान नेता कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। किसानों ने सरकार से एमएसपी पर चर्चा ही नहीं की। 3.5 घंटे तक चली बैठक एक बार फिर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। लिहाजा 8 जनवरी को एक बार फिर संवाद से समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। इस सवाल के बीच कि क्या किसान अगली बार होने वाली बैठक में मान जाएंगे? आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी में बातचीत हुई। घर नहीं जाएंगे बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? किसान आंदोलन के 40वें दिन किसान नेता और सरकार एक बार फिर संवाद से समाधान निकालने की कोशिश करते नजर आए। सरकार ने कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने की 8वीं बार कोशिश की, जबकि किसान अपनी मांगों के साथ संवाद के लिए राजी हुए थे। सरकार से बातचीत के लिए 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंचे थे। पिछली बार हुई बातचीत से मिले सकारात्मक संदेशों से इस बार कोई ठोस नतीजा निकलने की पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन इस बार भी दोनों पक्षों के बीच कृषि सुधार कानूनों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 3.5 घंटे तक बातचीत हुई। तो आपको बता दें कि इस दौरान क्या कुछ हुआ। दरअसल केंद्र सरकार ने सबसे पहले एमएसपी पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि पहले तीनों कृषि सुधार कानूनों पर बात हो, फिर एमएसपी पर चर्चा की जा सकती है। तीनों कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लिए बगैर बात नहीं बनेगी। किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद अब 8 जनवरी को सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच 9वीं बार बातचीत होगी। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था
लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। इससे पहले 8वीं बार किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के दौरान लंच ब्रेक हुआ, तो एक बार फिर किसानों के लिए लंगर से खाना आया। किसान नेताओं ने एक साथ लंच किया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसानों के साथ लंच नहीं किया। विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू होने से पहले किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। बीते 40 दिनों से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ठंड, बारिश, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप झेलकर भी डटे हुए हैं। लिहाजा इस बार की बैठक से न सिर्फ किसानों बल्कि सरकार को भी बहुत उम्मीदें थी। सरकार के नुमाइंदे 8वें दौर के संवाद से संपूर्ण समाधान निकालने की पूरी तैयारी के साथ विज्ञान भवन पहुंचे थे, लेकिन किसान नेता कृषि कानूनों पर अड़े हुए थे। एमएसपी पर कोई बात करने को राजी नहीं थे। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। लेकिन आज की बात में ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल आइडियोलॉजिकली और उनको समझ आ गई कि ये किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे। चर्चा बहुत हो चुकी है। आज 37वीं मीटिंग है ये, और ये क्लोज बाय क्लोज मीटिंग हो चुकी है। उसका कोई फायदा नहीं है। अभी हमारी मांग है कि तीनों कानून रिपील किए जाएं और एमएसपी के ऊपर नया कोई कानून बनाया जाए जिसमें पूरे भारतवर्ष की जो है खरीद सुनिश्चित किया जाए। दरअसल केंद्र सरकार किसानों को मनाने और कृषि सुधार कानूनों पर भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश में पिछले 3 महीनों से जुटी है। किसानों के साथ इससे पहले 7 बार बातचीत भी कर चुकी है। पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई। कृषि सचिव के साथ किसानों की हुई ये बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 13 नवंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच 7 घंटे की बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। तीसरी बैठक 1 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच 3 घंटे की बातचीत हुई। चौथी बैठक 3 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच 7 घंटे तक चर्चा होती रही। पांचवी बैठक 5 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच ये बैठक 4 घंटे तक चली। छठी बैठक 8 दिसंबर को हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों ने बातचीत की। 7वीं बैठक 30 दिसंबर को हुई। कृषि मंत्री के साथ किसानों की हुई ये बातचीत कई मायनों में सफल रही। 2 मांगों पर सरकार रजामंद भी हुई। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसान ठंड और बारिश में आंदोलन पर आमादा है। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को राजी नहीं है, तो विपक्ष अब भी इस मुद्दे से सियासी फायदा तलाशने की कोशिशों में जुटा है। विपक्षी दल मोदी विरोध के एजेंडे को धार देने के लिए किसान आंदोलन को जरिया बनाने पर तुले। मैं मानता हूं कि आज की जो परिस्थिति है उसमें सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, राजहट छोड़ना चाहिए। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई भी शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। ये किसी की हार या किसी की जीत का प्रश्न नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये जो आंदोलन है इसमें ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, जो किसान के हित ऐसी नहीं है। क्योंकि किसान के हित के लिए हम इस विधेयक को लेकर के आए। संवेदना की परीक्षा होगी कि सरकार में संवेदना लेश मात्र भी है या वो पी गई है उसे उठा करके। अगर ना पी गई होगी तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मांगे मान लीजिए। 2 कदम पीछे हटने से ना आपके कद में कोई कमी नहीं होगी। इतिहास आपको बेहतर ढंग से दर्ज करेगा। राजनीति की वजह से ही किसान आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा।
जानबूझकर किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। सरकार हालांकि इस भ्रमजाल को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है, तो शायद यही वजह है कि संवाद से समाधान तलाशने के लिए 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकार की बैठक होगी। उम्मीद यही कि इस बार शायद बात बन जाए और किसान अपने खेत खलिहान को लौट जाए।